जय हिंद साथियों, आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड होने जा रही है क्योंकि आज इंडियन ज्योग्राफी में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था गंगा रिवर सिस्टम, आज हम उसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अब अपना एटलस पास रख लें क्योंकि एटलस, बिना एटलस के ज्योग्राफी पॉसिबल नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं गंगा रिवर सिस्टम। देखिए गंगा का जो ओरिजिन होता है, गंगा जब उत्तराखंड, जब ऊपर से नदियां आती हैं, ये मैंने पूरा का पूरा गंगा रिवर सिस्टम दिखाया है। गंगा बनने से ऊपर की कहानी जो है वो मैंने आपको दिखाई है। देखिए गंगोत्री से भागीरथी नदी आती है, ये सब उत्तराखंड, सबका सब उत्तराखंड में है। गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। इधर से गंगोत्री से जब भागीरथी नदी जाती है और इधर से बद्रीनाथ से निकल करके जब अलकनंदा आती है, ये अलकनंदा रेड वाली मैंने अलकनंदा दिखाई है, और गंगोत्री से ब्लू वाली जो है, ब्लू लाइन, वो भागीरथी नदी है। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी जब उत्तराखंड में देवप्रयाग में आकर के मिलती हैं, देवप्रयाग में आकर के मिलती हैं, तो इन दोनों की जो संयुक्त धारा है जब देवप्रयाग से आगे चलती है तो देवप्रयाग से आगे चलने पर ही इसका नाम पड़ता है गंगा। तो गंगा ऊपर से कहीं से नहीं आ रही, ऊपर से कहीं से भी गंगा नहीं है। गंगा नदी जो मिलकर के बनती है वो भागीरथी नदी और अलकनंदा के देवप्रयाग में मिलने से ही गंगा नदी बनती है। क्लियर? अब इससे ऊपर के इन दोनों में कुछ नदियां आकर के मिलती हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहां देखेंगे बद्रीनाथ। सबसे पहले बद्रीनाथ में, उत्तराखंड में बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ पर एक ग्लेशियर है, संतोपत ग्लेशियर। संतोपत ग्लेशियर, ग्लेशियर को हम कहते हैं हिमनद। आप जानते होंगे हिमनद यानी कि बर्फ के बहुत बहुत बड़े तालाब, झीलें। तो संतोपत ग्लेशियर से एक तरफ से निकलती है विष्णु गंगा, एक तरफ से निकलती है विष्णु गंगा, एक तरफ से निकलती है धौली गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा आगे चल करके विष्णु प्रयाग में मिल जाती हैं। विष्णु गंगा और धौली गंगा आगे चल करके विष्णु प्रयाग में मिल जाती हैं और इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा कहलाती है अलकनंदा। अब यहां से विष्णु प्रयाग से जब ये आगे चलेंगी तो ये इनकी दोनों की जो संयुक्त धारा है वो कहलाएगी अलकनंदा। तो अलकनंदा नदी जो मिलकर के बनती है वो विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से बनती है। तो यहां लिख देता हूं मैं अलकनंदा, अलकनंदा जो बनी है वो विष्णु गंगा और धौली गंगा के आपस में मिलने से अलकनंदा नदी बनी है। अब अलकनंदा नदी जब आगे चलती है तो इसमें आकर के कुछ नदियां मिलती हैं, इसमें आकर के इसके कुछ दाहिने तट से आकर के कुछ नदियां मिलती हैं। पहली नदी देखिए इधर से आ रही है नंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नहीं है, नंदाकिनी नदी अलकनंदा में नंदप्रयाग में आकर के मिल जाती है। नंदप्रयाग में आकर के नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है और इन दोनों की संयुक्त धारा अलकनंदा के नाम से, किस नाम से आगे चलेंगी? ये अलकनंदा के नाम से ही आगे की ओर चलती हैं। अलकनंदा नदी में आगे जाकर के कर्णप्रयाग में, कहां? कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आकर के मिलती है अलकनंदा में, कहां? कर्णप्रयाग में। और पिंडार नदी अलकनंदा जब मिलती है आपस में तो इन दोनों की संयुक्त धारा आगे भी अलकनंदा के नाम से ही चलती है। ठीक, अब आगे जहां इधर आगे जो अगली नदी जो मिलती है इसमें आकर के वो उत्तराखंड के केदारनाथ से निकल करके आती है। ठीक, उत्तराखंड के केदारनाथ से निकल करके एक नदी आती है मंदाकिनी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी आती है। मंदाकिनी नदी आकर के अलकनंदा नदी में रुद्रप्रयाग में आकर के मिल जाती है। रुद्रप्रयाग में आकर के मिल जाती है और मंदाकिनी और अलकनंदा की संयुक्त धारा आगे भी अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती हैं। तो आगे भी अलकनंदा नदी आती है। अलकनंदा नदी में इधर गंगोत्री ग्लेशियर या हिमनद, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख, आप गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से भी कह सकते हैं, कहीं कहीं गोमुख भी मिल जाता है। गोमुख से भागीरथी नदी निकल करके आती है और भागीरथी नदी
आकर के अलकनंदा में कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में मिल जाती हैं, तब इन दोनों की संयुक्त धारा का नाम पड़ता है गंगा। तो गंगा नदी देवप्रयाग में बनती है और किन दो नदियों के मिलने से बनती है? भागीरथी नदी और अलकनंदा के मिलने से बनती है। देखिए, भागीरथी नदी में एक नदी आकर के मिलती है भिलंगाना। भागीरथी नदी की एक सहायक नदी है भिलंगाना नदी। भिलंगाना नदी भागीरथी नदी से टिहरी में आकर के मिलती है। कहां आकर के मिलती है? टिहरी में। भिलंगाना नदी पर ही टिहरी में टिहरी बांध बनाया गया है। कौन सा बांध? टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर है? भिलंगाना नदी पर। भिलंगाना किसकी सहायक नदी है? भागीरथी नदी की। ठीक, तो भागीरथी नदी और अलकनंदा आकर के कहां मिलती हैं? देवप्रयाग में आकर के मिलती हैं और देवप्रयाग में इन दोनों की संयुक्त धारा कहलाती है गंगा नदी। गंगा का नाम गंगा कहां नाम पड़ता है? देवप्रयाग में। ठीक, तो इनको याद करने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये 5 प्रयाग हैं। प्रयाग का मतलब होता है मिलन स्थल। ठीक, प्रयाग का मतलब ही क्या होता है? मिलन स्थल। पहला है विष्णु प्रयाग। 5 प्रयाग हैं ये, 5 तीर्थ स्थल भी हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इसको याद करने का एक तरीका ऐसे मान लीजिए, मैं आपको बताता हूं। जैसे कृष्ण भगवान थे, ठीक, कृष्ण भगवान को बचपन में नंदलाला कहते थे। क्या कहते थे? नंदलाला। कृष्ण भगवान को बचपन में नंदलाला कहा जाता था। ठीक, और जब वो छोटे थे तो कानों में बालियां पहनते थे। ठीक, कानों में क्या पहनते थे? बालियां। तो कान में क्या पहनते थे? बालियां। नंदलाला कान में क्या पहनते थे? बालियां पहनते थे। और जब बड़े हुए तो गले में उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी। काय की माला पहनी? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की माला पहनी। जब बड़े हुए तो क्या पहनी? रुद्राक्ष की माला पहनी। और जब आगे जाकर के, जब वो देवता बहुत बड़े, जब आगे जाकर के वो देवों के देव बन गए, तो वो देवों के देव कहलाए। देवों के देव कहलाए। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। विष्णु भगवान, विष्णु भगवान। ठीक, विष्णु भगवान जब छोटे थे तो नंदलाला कहलाते थे, और नंदलाला थे तो कानों में क्या पहनते थे? कर्ण। कानों में क्या पहनते थे? बालियां पहनते थे। ठीक, और जब आगे बड़े हुए तो गले में क्या पहनने लगे? रुद्राक्ष की माला पहनने लगे। और जब आगे चल करके वो देवों के देव कहलाए। तो इस तरीके से आप इन स्थानों को याद कर सकते हैं। विष्णु से विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ठीक, नंदलाला यानी कि नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। कान से कर्ण, कान को क्या कहते हैं? कर्ण, कर्ण प्रयाग। और रुद्राक्ष की माला यानी कि रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। और देवों के देव यानी कि देव प्रयाग। तो इनको आप आसानी से ऐसे याद कर सकते हैं। कृष्ण भगवान जब छोटे थे तो नंदलाला, छोटे थे तो कानों में पहनते थे। ठीक, और जब आगे बड़े हुए तो गले में रुद्राक्ष की माला, और आगे चल करके फिर वो देवों के देव कहलाए। ठीक, तो ये 5 स्थान हैं। तो गंगा के पहले की जो कहानी है वो सारी मैंने आपको इस चित्र के थ्रू बता दी है। आप इस चित्र को बना ले, बिल्कुल सेम ऐसे ही, बिल्कुल सेम। आगे चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अभी तक हमने देखा ये अलकनंदा नदी आती है, अलकनंदा नदी। ठीक, इधर से आती है भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। ठीक, भागीरथी नदी गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद से निकलती है। और अलकनंदा नदी जो 2 धाराओं के रूप में निकलती है, मैं बना ही देता हूं 2 धाराओं के रूप में। एक तो धौली गंगा, एक तो धौली गंगा और एक विष्णु गंगा। विष्णु गंगा जो बद्रीनाथ से निकल करके आती हैं।
ये दोनों आकर के मिलती हैं देवप्रयाग में, देवप्रयाग में, और इनकी संयुक्त धारा गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। यहां से क्या नाम पड़ जाता है इसका? गंगा। यहां से ये गंगा के नाम से आगे बढ़ती हैं। ठीक, तो गंगा, गंगा कहां मिलती है, कहां बनती है गंगा? देवप्रयाग में। देखिए मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं, इधर मैप में देख लेते हैं। गंगा उत्तराखंड, उत्तराखंड से निकल रही है गंगा। उत्तराखंड के बाद सबसे पहले उत्तराखंड के बाद पहुंचती है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद चली जाती है ये बांग्लादेश में। तो गंगा नदी जो है, एक तो उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद कहां चली जाती है ये? बांग्लादेश में। तो गंगा भारत में 5 स्टेट से होकर प्रवाहित होती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा की जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर लगभग, गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा की जो सर्वाधिक लंबाई है, गंगा की जो सर्वाधिक लंबाई है वो उत्तर प्रदेश में है, सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है, और सबसे कम लंबाई झारखंड में है, सबसे कम लंबाई। ठीक, सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में, सबसे कम लंबाई झारखंड में। और कितने स्टेट से होकर प्रवाहित होती है? 5, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उसके बाद ये चली जाती है, उसके बाद चली जाती है ये बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जाकर के इसको जाना जाता है पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। पद्मा में आकर के इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आकर के पद्मा में मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो जब पद्मा और जमुना आपस में मिल जाती हैं तो ये पद्मा के नाम से आगे बढ़ती हैं, और इसमें बांग्लादेश से आकर के एक नदी मिलती है मेघना। कौन सी नदी? मेघना नदी आकर मिलती है, और मेघना नदी के बाद ये आगे मेघना के नाम से आगे बढ़ती है। पहले पद्मा नाम पड़ा, फिर मेघना, और मेघना नाम से ही ये अपना बंगाल की खाड़ी में जल गिरा देती है। ठीक, तो गंगा सबसे पहले, गंगा के बाद फिर बनती है पद्मा, पद्मा में आकर मिलती है जमुना या ब्रह्मपुत्र, फिर पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। उसके बाद इसमें मेघना आकर के मिलती है, और मेघना के नाम से ही ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये बातें कुछ नोट कर लें आप, जो फैक्ट हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब गंगा की सहायक नदियां देख लेते हैं। गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो गंगा हरिद्वार में आकर के, गंगा जब पहाड़ी क्षेत्र से निकल करके आती है, ऊपर से उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र से निकल करके आती है, तो उत्तराखंड के हरिद्वार में आकर के ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो गंगा जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है वो हरिद्वार में प्रवेश करती है। तो यहां हरिद्वार में आकर के मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है, हरिद्वार में ये मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है, मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। आगे ये बिजनौर, यूपी के बिजनौर में, बिजनौर स्थान पर ये यूपी में प्रवेश करती है। यूपी में जब प्रवेश कर जाती है तो सबसे पहले देखिए एक स्थान पड़ता है कन्नौज, यहां मैं लिख देता हूं कन्नौज। कन्नौज सबसे पहले उत्तराखंड से एक नदी निकल करके आती है, उत्तराखंड से एक नदी निकल करके आती है रामगंगा, रामगंगा नदी।
रामगंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और यूपी के कन्नौज में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो सबसे पहली जो सहायक नदी है गंगा की वो रामगंगा है। कौन सी नदी है? रामगंगा। कहां आकर मिल जाती है? कन्नौज में। देखिए गंगोत्री के पास ही पड़ता है यमुनोत्री। यहां नहीं दिख रहा हो तो आप लिख लेना, यहीं पे पड़ता है यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर या यमुनोत्री हिमनद। यमुनोत्री हिमनद से एक नदी निकलती है, यमुनोत्री से एक नदी निकलती है जिसका यहां नाम है यमुना। जहां गंगोत्री है उसी के निकट यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर से ही निकलती है यमुना नदी, ठीक, जो इलाहाबाद में, कहां? इलाहाबाद में जो इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। तो यमुना नदी कहां मिलती है? इलाहाबाद में। चलिए यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। इधर पड़ेगा यमुना के दक्षिण में, यमुना के दक्षिण में पड़ता है मालवा पठार। मैंने बता रखा है आपको, मालवा पठार यहां पड़ता है, मैंने बताया था। यहां हमने पढ़ा था अरावली और विंध्या पर्वत के बीच में पड़ता है मालवा पठार। यहां अरावली विंध्या के पर्वत में पड़ता है मालवा पठार। तो मालवा पठार से ये मालवा पठार, मालवा पठार से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं चंबल नदी। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है जो कि इटावा में जाकर, कहां? इटावा, जो कि इटावा में जाकर के यमुना नदी से मिल जाती है। क्लियर? चंबल में एक नदी है, चंबल की भी एक सहायक नदी है, एक नदी आती है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है और चंबल सहायक नदी है यमुना की। क्लियर? आगे देखिए, चंबल के बाद एक और छोटी सहायक नदी है यमुना की, सिंध नदी। चंबल के बाद सिंध के बाद इसमें यहां पड़ता है विंध्या पर्वत श्रेणी। विंध्या पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलती है, विंध्या पर्वत श्रेणी से एक नदी निकल करके जाती है बेतवा, जिसका नाम है बेतवा नदी यमुना में हमीरपुर में जाकर के मिल जाती है। कहां मिलती है? हमीरपुर में जाकर के मिल जाती है बेतवा नदी यमुना में। एक और सहायक नदी है, अगला स्थान पड़ता है बांदा। एक और नदी जाती है जिसका नाम है केन नदी बांदा में जाकर के यमुना में मिल जाती है। तो देखिए यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। यमुना सहायक नदी है गंगा की, यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इन्हें क्रम से याद कर लें, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये चारों की चारों सहायक नदियां हैं यमुना की। क्लियर? चलिए इलाहाबाद के बाद अगला स्थान जो हमारा पड़ेगा, एक स्थान पड़ता है गाजीपुर। यूपी में ही एक स्थान पड़ता है गाजीपुर, ठीक। तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में, ठीक, यूपी में पीलीभीत, यूपी के पीलीभीत से एक नदी निकलती है, यूपी के पीलीभीत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती नदी। क्लियर? गोमती नदी यूपी के पीलीभीत से और किस झील से? फुल्लर झील से। फुल्लर झील से निकलती है और यूपी के गाजीपुर में जाकर के गंगा में मिल जाती है। इसके बारे में खास बात जान लें,
गोमती नदी एकमात्र गंगा की ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल खंड से होता है। जिसका उद्गम कहां से होता है? स्थल खंड से होता है। बाकी जितनी भी गंगा की सहायक नदियां हैं, ये जितनी भी यमुना, रामगंगा, आगे पढ़ेंगे कोसी, गंडक, ठीक, घाघरा, वो सभी की सभी नदियों का जो उद्गम स्थल है वो हिमालय है। तो एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल स्थलखंड से है वो कौन सी नदी है? गोमती नदी। गोमती नदी एकमात्र गंगा की ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थलखंड से होता है, यूपी के पीलीभीत से। और किस झील से? फुल्लर झील से। क्लियर? आगे चलते हैं। गाजीपुर के बाद अगला जो पॉइंट है, अगला जो स्थान पड़ता है वो पड़ता है छपरा। छपरा देखिए, अब इधर से उत्तराखंड, इधर से अगर एक नदी आती है उत्तराखंड से, ऐसे उत्तराखंड से ऐसे आती है, लेकिन हम चित्र में ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं आपको यही दिखा देता हूँ, आप समझ जाना। उत्तराखंड से आ रही है, उत्तराखंड से एक रिवर आती है शारदा। चल जा भाई, एक मिनट। एक नदी आती है शारदा नदी, ठीक। एक और नदी आती है घाघरा नदी। घाघरा नदी, ये दोनों नदियां आपस में बाराबंकी में आकर के मिल जाती हैं। इन दोनों का जो उद्गम स्थल है वो पहाड़ी क्षेत्र ही है, हिमालय, उत्तराखंड, ठीक। ये दोनों नदियां बाराबंकी में आकर के मिल जाती हैं और बाराबंकी में मिलने के पश्चात ये इसकी संयुक्त धारा घाघरा के नाम से आगे बढ़ती है और ये छपरा में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है, घाघरा। अगला जो पॉइंट है, छपरा के बाद एक स्थान पड़ता है पटना। पटना, क्लियर? दक्षिण में, पहले यहां देख लें आप मैप पे जरा, ये गंगा नदी अगर जारी है तो अभी तक हमने जितनी भी ऊपर वाली नदियां पड़ी हैं ये ऊपर से आकर के मिल रही हैं, यानी ये बाएं तट से आकर के, ठीक, ये बाएं तट से आकर के मिल रही हैं। ये जो नदी है, एक नीचे एमपी में मैंने पढ़ा है, हमने पढ़ा था अमरकंटक पठार। अमरकंटक पठार से एक नदी निकलती है जो जाकर के मिलती है गंगा में। इस नदी का नाम है सोन नदी। सोन नदी, यहां देखिए मैं नीचे बना देता हूं, अमरकंटक पठार, अमरकंटक पठार से नदी निकल करके जाती है और जाकर के पटना में जाकर के मिल जाती है। इस नदी का नाम है सोन नदी। सोन नदी, अमरकंटक पठार से ही एक और नदी निकलती है जो इसी की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हुई जाती है। इस नदी का नाम है नर्मदा नदी, जो कि हम अगले टॉपिक में इसको कंप्लीट करेंगे। बस याद रखना कि अमरकंटक पठार से एक नदी निकलती है सोन नदी, जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा में मिल जाती है, और अमरकंटक पठार से एक नदी निकलती है नर्मदा नदी, जो दक्षिण की, जो सोन नदी के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। क्लियर? पटना के बाद अगला स्थान पड़ता है छपरा। छपरा, ठीक है। नेपाली बॉर्डर से एक नदी निकलती है जो आकर के छपरा में आकर के मिल जाती है। इस नदी का नाम है गंडक रिवर, गंडक नदी, ठीक। गंडक नदी नेपाली बॉर्डर से निकलती है और छपरा में आकर के गंगा से मिल जाती है। अगला स्थान सोनपुर। अगला स्थान पड़ता है सोनपुर। अभी तक ये सारे के सारे स्थान छपरा, पटना, सॉरी ये था सोनपुर, ये था सोनपुर। सोनपुर में आकर के गंडक रिवर मिलती है, और ये है कुर्सेला। कुर्सेला, अभी तक ये सारे के सारे छपरा, पटना, सोनपुर, कुर्सेला, ये अभी तक चारों जो स्थान हैं ये सारे के सारे बिहार के स्थान हैं। देखिए ऊपर से एक नदी निकल करके आती है गोसाई धाम से। कहां से निकल करके आती है? गोसाई धाम से।
जो कि नेपाल में पड़ता है, गोसाई धाम से निकल करके आती है और दक्षिण की ओर बहती हुई कुर्सेला में आकर के मिल जाती है। इस रिवर का नाम है कोसी नदी। कोसी नदी। कोसी नदी के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए बहुत ही फेमस है। कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को, ये जो कोसी नदी है, इसी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक, कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। अंतिम नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है, अंतिम नदी, ठीक, वो आती है, इसको रफ कर देते हैं थोड़ा, दार्जिलिंग पहाड़ियां, जो कि असम में है। दार्जिलिंग पहाड़ियां, दार्जिलिंग पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानंदा नदी। महानंदा नदी। महानंदा नदी पश्चिम बंगाल में आकर गंगा में मिल जाती है। पश्चिम बंगाल में आकर के गंगा में मिल जाती है। महानंदा नदी गंगा की अंतिम सहायक नदी है। महानंदा नदी गंगा की अंतिम सहायक नदी है, ठीक। तो जरा एक बार, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे यहीं से, एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं। देखिए, ऊपर वाली जो है, ऊपर वाली नदियां वो बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां हैं। तो बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहली रामगंगा, रामगंगा के बाद गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। क्लियर? अच्छा, एक अब दाहिने तट से आकर मिलने वाली नदियां, दाहिने तट या दक्षिणी तट से आकर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो यमुना, कौन सी नदी है? यमुना, ठीक। सोन, यमुना और सोन, यमुना और सोन। अच्छा, एक नदी और, छोटी सी नदी है, बिल्कुल आप याद रखना बस ऐसे ही। एक नदी और है जो दक्षिण से जाकर के मिलती है, जो दक्षिण से जाकर के मिलती है, इलाहाबाद के निकट मिल जाती है। ये भी इलाहाबाद के निकट मिलती है, टोंस नदी। इसको याद रखना बस, टोंस नदी। तो दक्षिण से दो नदियां दक्षिण से निकलती हैं और दो नदियां जाकर के डायरेक्ट गंगा में जाकर के मिलती हैं, टोंस और सोन। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक। देखिए, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी लग रही है आपको? गंगा की। आपको चित्र में देखने से ही लग रहा होगा, गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम स्थलखंड से होता है वो गोमती। कहां से? यूपी के पीलीभीत, फुल्लर झील से। क्लियर? चंबल नदी अपर्दन के लिए, मृदा अपर्दन के लिए बहुत फेमस है। चंबल नदी मृदा अपर्दन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। छिपरा चंबल की सहायक नदी है। चंबल सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चारों की चारों नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं, ठीक। यमुना, टोंस और सोन ये गंगा की सहायक नदियां हैं। यमुना, टोंस और सोन ये दाएं तट से या दक्षिण तट से जाकर मिलने वाली नदियां हैं। उत्तरी तट या बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। क्लियर? गंगा की अंतिम सहायक नदी महानंदा नदी। पश्चिम बंगाल में ही, आगे चलते हैं, पश्चिम बंगाल में ही गंगा नदी से दो भागों में बढ़ जाती है। पश्चिम बंगाल में ही गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। गंगा से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है हुगली नदी। हुगली नदी। देखिए, अभी तक आपने सहायक नदी पढ़ी है। सहायक नदियां, ये सब की सब सहायक नदियां हैं, क्योंकि
कहीं से निकल करके आ रही हैं और आकर के कहाँ मिल रही हैं, मुख्य नदी में, गंगा में मिल रही हैं। तो ये नदियाँ कौन सी हैं, सहायक नदी हैं। ये कौन सी नदियाँ हैं, सहायक नदी। देखिए हुगली नदी कहीं बाहर से आकर के कहीं दूसरे स्थान से निकल करके गंगा में नहीं मिलती, ये गंगा से ही निकलती है, ये गंगा से ही निकलती है, गंगा से ही निकल जाती है। देखिए गंगा से ही जा रही है, नहीं जा रही है, इसका ऐसा नहीं है कि हुगली नदी कहीं और से निकल करके आ रही है, गंगा में आकर के मिल रही है, ये गंगा से निकल रही है। तो ऐसी नदियों को कहा जाता है वितरिका। वितरिका क्या कहा जाता है, वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटरी। ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरी हैं, गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं, और ये जो नदी है हुगली नदी, ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, यानी कि वितरिका है, ये गंगा से ही निकलती है। ठीक, तो एक हुगली में और एक गंगा, दो धाराओं में बढ़ जाता है। गंगा नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है पश्चिम बंगाल में, एक तो गंगा मुख्य नदी या भागीरथी, और एक हुगली नदी। हुगली नदी की एक सहायक नदी है, हुगली नदी की एक सहायक नदी है जिसका उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर। दामोदर नदी, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। आगे गंगा नदी, गंगा नदी आगे जाकर के बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, और बांग्लादेश में एंटर करने के बाद इसको जाना जाता है पद्मा के नाम से, जो हम अगले टॉपिक जब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र का जब टॉपिक कवर करेंगे तो बांग्लादेश में गंगा को तब पढ़ेंगे हम। ठीक, अभी तक ये जितना भी बिल्कुल सेम का सेम बिल्कुल फिगर ऐसा ही आप ड्रॉ कर लें, इसको बार बार रिवाइज करें। ठीक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले अलकनंदा और भागीरथी नदी निकल करके आती हैं, जो आपस में आकर के देवप्रयाग में मिल जाती हैं, और देवप्रयाग में गंगा, ये गंगा के नाम से आगे बढ़ती हैं। यानी गंगा नदी जो मिलती है बनती है वो देवप्रयाग में बनती है, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से। गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। ठीक, गंगा नदी जब यूपी में एंटर करती है तो यूपी में आकर के एक स्थान पड़ता है कन्नौज, कन्नौज में आकर उत्तराखंड से निकलती है रामगंगा नदी, जो कि गंगा की प्रथम सहायक नदी है। पहली सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा, जो कन्नौज में आकर के मिल जाती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है और गंगा के दाहिने तट पर आकर के इलाहाबाद में मिल जाती है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं, कुछ यमुना की भी सहायक नदियां, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। आगे चलते हैं। इलाहाबाद के बाद स्थान पड़ता है गाजीपुर। गाजीपुर, गाजीपुर में आकर के गोमती नदी इस गंगा से मिलती है। गोमती नदी का उद्गम स्थल यूपी के पीलीभीत में है और फुल्लर झील से। देखिए, गोमती नदी के किनारे ही लखनऊ बसा हुआ है। गोमती नदी के किनारे ही क्या बसा हुआ है, लखनऊ। गोमती नदी के किनारे ही लखनऊ स्थित है। गाजीपुर के बाद छपरा, छपरा में गंगा से आकर मिलती है घाघरा। कौन सी नदी, घाघरा। अगला स्थान पटना, पटना में सोन नदी आकर मिलती है गंगा से। अगला सोनपुर, सोनपुर में गंडक नदी आकर के मिलती है। अगला स्थान कुर्सेला, कुर्सेला में कोसी नदी आकर के गंगा से मिलती है। आफ्टर डेट पश्चिम बंगाल में महानंदा नदी, महानंदा नदी गंगा की अंतिम सहायक नदी है, यह सबसे पूर्वी सहायक नदी गंगा की कौन सी है, महानंदा नदी है। पश्चिम बंगाल में गंगा दो भागों में बढ़ जाती है। मुख्य नदी गंगा या भागीरथी कहलाती है, और उसी गंगा से निकलती है एक नदी जिसका नाम है हुगली नदी। हुगली नदी की एक सहायक नदी है दामोदर नदी, जिसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। क्लियर? तो इतना सब कुछ ये आप याद कर लें अच्छे से। एक बात और याद रखना, कभी कभी क्या आता है कि गंगा का उद्गम स्थान पूछ लेता है कि गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है। तो गंगा बनती तो देवप्रयाग में है भाई, गंगा बनती कहाँ है, देवप्रयाग में। लेकिन पुराणों में या प्राचीन काल में गंगा को जो माना जाता, भागीरथी नदी को ही गंगा माना जाता था, भागीरथी नदी को ही गंगा माना जाता था। तो कभी कभी अगर किसी एग्जाम में आता है गंगा का उद्गम स्थल बताओ, तो गंगोत्री ग्लेशियर लगा देंगे। कौन सा, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक, आप इसको बार बार रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने पढ़ाई में लगे रहें। क्लियर? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपसे वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, जय हिंद।